चलिए जी, सुबह के करीबन 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं जो है घास लेने के लिए जा रहा हूँ। नेहा घास काटने खेत गए हुए हैं। नित्या अभी सो गई है। बाकी यार आजकल ना सुबह सुबह घास काटना इसलिए होता है क्योंकि दिन भर में कभी भी जो है बारिश हो सकती है, तो इसलिए जैसे ही सुबह मौसम ठीक होता है तो सबसे पहला काम तो घास काटने का ही होता है। फिर उसके बाद ना घास काटने में भी दिक्कत होती है, बारिश में घास भी गीला हो जाता है, अभी थोड़ा सूखा भी होगा, तो इसीलिए जो है सुबह सवेरे सबसे पहला काम यही रहता है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हाय हेलो एंड नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नई ब्लॉग में। अरे वाह, आज देखो भाई दादा ने घर के आगे वाली दीवार की पूरी सफाई कर दिया, घास सारा निकाल दिया है। सर सर ओह बढ़िया। मुन्नू अल्ले में टिपोन पे खा प्लीज। अरे बुआ मडुआ तोड़ने लग गए क्या? वो मडुआ तोड़ने लग गए क्या? अब ठीक है, अच्छा ठीक। अभी आता हूँ, मैं घास लेने जा रहा हूँ। आज तो हो गए 3-4 दिन। ठीक बोलो। ओए तो लोग बाग जो है मुडवा भी तोड़ने लग गए हैं भाई। अब सुन रहे हो, नेहा ने गाने लगा रखे हैं और घास भी काट रहे। वहां पे है नेहा। तो आज का जो घास है ना वो थोड़ा छोटा होगा, तो इसलिए जो है आज घास की भारी नहीं बनाई है, यानी कि घास का पुल्ला नहीं बनाया है। आज दुपट्टे में बांध के ऐसे लेके जा रहे हैं। जब बड़ा घास होता है तो उसका पुल्ला बनाते हैं। चलो एक बार जल्दी से इसको घर छोड़ के आते हैं, फिर एक राउंड और आएंगे। और लाली की माँ तो अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और हम लोगों का अभी दिन का भोजन हो रहा है, लगभग हो ही गया है। और आज खाने में था घर के चावलों का भात और साथ में घर के गहत की दाल। बाकी दिन आते आते अभी देखिए एकदम चटक धूप लगने लगी है। ऐसे में मन कर रहा है कि स्विमिंग पूल जाकर नहा के आए, मगर जहाँ स्विमिंग पूल है उस साइड को बादल लगे हुए हैं भाई। दिखाता हूँ आप लोगों को, वो देखिए ठीक उस साइड में जो है स्विमिंग पूल है और वहाँ को पूरे बादल लग रखे हैं, वहाँ को धूप ही नहीं है। और आजकल जो है नदी भी नहीं जा सकते क्योंकि नदी में जो है जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो खतरा रहता है। इसलिए स्विमिंग पूल जाते हैं तो वहाँ तो धूप है नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कल देखेंगे, अगर मौसम ठीक हुआ तो स्विमिंग पूल जाएंगे। तो जैसे हमारा दिन का खाना हुआ उसके बाद नित्या की जिद है कि सभी लोग जो है चांचरी गाते हैं। और मजे की बात यह है कि अभी हमारे यहाँ पे 4 पुश्ते एक साथ जो है नित्या के कहने पे, सबसे पहले आमा, फिर पापा, फिर मैं, फिर नित्या। गाओ फिर अब सोला सोलानी गाओ। ये एकमात्र नित्या के जिद के लिए हो रहा है और अच्छी बात भी है। यह एक यादगार पल के तौर पर जो है हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। हाँ। ये मोबाइल साथ लगाते हैं, रुकता। हाँ अब फोन में लगाते हैं। हाँ आज से हमारी नित्या भी जो है ब्लॉगिंग कर रही है भाई, देख लो। ये देखो पानी कह रही, पता नहीं क्या क्या दिखा रही है। बुढ़िया अम्मा को बोलो, बुढ़िया अम्मा को पूछो। बुढ़िया अम्मा और क्या चल रहा है पूछो। और बुढ़िया अम्मा को ई करो बोलो। तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं और साथ ही पहाड़ों का मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है ना। धूप है, धूप के साथ बारिश है और साथ में देखिए खूबसूरत इंद्रधनुष।
तो अभी बारिश रुकते ही मैं पहुंच गया हमारे ऊपर वाले घर। और ये हमारे सरजू महाराज हाथ पांव धो रहे हैं, अभी दिया जलाने के लिए धो रहा है। तो डामर चिपका है, क्यों चिपका है डामर? क्या कर रहा था ऐसा? कादू दिखा, कादू दिखा कितनी हुई है। ये देखो सूरज के पैरों में कादू भी हो रखी है भाई। ये देखा, आमा एकदम तैनात है सिक्योरिटी के लिए, हाथ में डंडा है। चाची गोट से आ रहे हैं। हाले अन्य यार बात करे है गोट गोट जाए में भाई। हाँ क्या हो रहा है भाई? हाँ को होगा? हाँ चाची को लगा आज हिंदी बोलने वाला कौन आया। चाची तुरंत बाहर आ गई गोट से। क्या कर रहे हैं? हाँ कुछ तो कर ही रहा होगा है। चलो जी, अब समय पर निकलते हैं घर को। नित्या भी परेशान कर रही होगी शायद नेहा को, तो नित्या को देखूंगा और शायद साग सब्जी अगर काटना होगा तो उसमें हेल्प करूंगा नेहा की। नहीं तो जहाँ तक है नेहा ने कर ही लिया होगा अभी तक। तो ये देखिए पिनालू के पत्ते हैं। ओ दाजू पूजा है, वो पूजा है। चल ठीक, ये पिनालू के पत्ते हैं और बचपन में ना इसका हम छाता बनाया करते थे। बरसात के दिनों इन रास्तों में भी फिसलन बहुत ज़्यादा हुई रहती है, तो इसका भी ध्यान देना होता है। और अभी इन रास्तों को देखकर बचपन की एक याद आ गई है। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे ना, तो इन रास्तों में हम क्या करते थे, जैसे ये रास्ता है तो यहाँ का घास और यहाँ का घास आपस में बांध के एक जाल बना देते थे। जिससे होता क्या था, अगर कोई बच्चा दौड़ के जा रहा है तो वो फिसल जाता था। और हम लोग ये भी नहीं समझ पाते थे कि उससे अगर गलती से ज़्यादा चोट लग गई तो हाथ पैर जो है फ्रैक्चर हो सकते थे, या कभी कभी तो कोई सयाने भी गिर जाते थे। तो बचपन में शैतानी बहुत हो जाती थी यार। अगर आप लोगों ने भी ये शैतानी कर रखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये चीज़ थी तो बहुत गलत, अब समझ आता है कि गलत थी। उन दिनों तो बस दिमाग में शरारत भरी रहती थी। ओ खष्टी खाएगा, वेट हो रहा है, बुला। करिश्मा आ रही ऊपर से? अच्छा दुकान में आ रही। अच्छा ठीक है ठीक है। ये होती है भाई बचपन की दोस्ती। करिश्मा के लिए रुकी है खष्टी हमारी। ए खष्टी बदर बशिबा आजा। ठीक है रहे, चल ठीक है ठीक है, बुला बे ठीक, ओके। क्या कर रहा है भाई? क्या हो रहा है? हैं आंखें अभी भी झूम रही है, बुखार आ रहा है? ये देखो आज तो पीहू भी आया है। पीहू पीहू क्या कर रहा है भाई? बैठी हूँ। बाय बोल दे, बाय बोल दे, बाय बोलो। बाय कैसे करते? बाय कर। कैसे करते? चाचू को बाय कर। चाचू को बाय करो जल्दी। ये फूल किसने तोड़े? किसने की है बदमाशी? दीदी ने या पीहू ने? पीहू ने करी ना? हाँ। तो इन दोनों बहनों में ना आपस में प्यार भी बहुत है और लड़ते भी हैं, और वो भी पता है इन कुर्सियों के लिए। वैसे कुर्सियों के लिए तो बड़े बड़े लोग लड़ जाते हैं, ये तो छोटे बच्चे ही हैं। ये तो मजाक वाली बात हो गई। ये खेलते खेलते ना आपस में खूब लड़ते भी हैं, और उसी समय इनको आपस में जो है एक दूसरे से प्यार भी बहुत आता है ना? है ना बहनों, दोनों बहनों? ये देखो शैतानी देख रहे हो पीहू की। अब तो पीहू का बुखार ठीक हो गया है। आज बहुत दिनों के बाद आसमान में चांद दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मगर देखिए यहाँ को आसमान साफ है, और जैसे थोड़ा सा ऊपर को आते हैं तो यहाँ को पूरे काले बादल लगे हुए हैं।